प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फेरिटिन ब्लड टेस्ट के बारे में और आज हम बात करेंगे TIBC यानी कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि आपने अगर जो आयरन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो देखी होगी तो आपको शायद ज़्यादा इसमें आसानी होगी समझने में। तो जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल वाला जो पार्ट होता है, मैंने बताया था वहाँ से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मान लीजिए ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहाँ से आयरन जो है एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर जाता है सेल्स में। उसके बाद जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है। मतलब क्या होता है, बॉडी में जैसे आयरन एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उस आयरन को क्या है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना होता है, यानी कि उसको बोन मैरो में भी जाना है, ठीक है, उसको मसल्स में भी जाना है, उसको हीमोग्लोबिन भी बनाना है, RBC भी बनानी है, ठीक है, हर जगह मतलब उसको पहुंचना है, एक जगह से उसको अलग अलग जगह पे क्या बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ मौजूद हैं, अगर अभी आपको उत्तराखंड से ऋषिकेश जाना है या कहीं दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, कोई वाहन चाहिए जाने के लिए। तो वैसे ही आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफेरिन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होता है। जैसे मैंने यहाँ एक बना दिया, ये हमारा ट्रांसफेरिन, ये एक प्रोटीन है जो कि आयरन को जहाँ भी उसकी ज़रूरत है, अगर उसको स्टोर करने के लिए आयरन की ज़रूरत है तो स्टोर करने के लिए उस जगह पे उसको स्टोर करेंगे। अगर बोन मैरो में चाहिए तो बोन मैरो में करेंगे। अगर उसको फेरिटिन के रूप में कन्वर्ट करना है तो उस जिस जगह भी ले जाना है, मसल्स में ले जाना है या जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको वो लेके जाती है। तो ये जो फेरिटिन प्रोटीन है हमारा, जो ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है हमारा, वो क्या होता है, आयरन का सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में। और एक जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है वो 2 आयरन को ले जाने की पावर होती है उसके अंदर, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं आप, एक प्रकार से क्या है, एक 2 सीटर गाड़ी है जिसमें सिर्फ 2 आयरन बैठेंगे और उसको वो सर्कुलेट करा सकती है। तो यहाँ पे हम जो आयरन बाइंडिंग जो कैपेसिटी कह रहे हैं वो इसी को कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफेरिन हमारा जो प्रोटीन होता है ये आयरन को अपने में बाइंड करता है, जोड़ता है, फिर उसको आगे सर्कुलेट करता है। तो बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ट्रांसफेरिन प्रोटीन होगा हमारे ब्लड में, वो उसमें क्या होगी, जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। भाई बाइंडिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, आयरन को बाइंड कर रहा है ट्रांसफेरिन, तो जितना ट्रांसफेरिन होगा उतनी क्या होगी, उसकी आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इस टेस्ट को किया क्यों जाता है, इसका टेस्ट का जो मेन रीज़न है वो है एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, कि पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है, या फिर उसके अंदर आयरन का ओवरलोड तो नहीं है, और आयरन की टॉक्सिसिटी तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आयरन तो नहीं है या फिर बहुत कम आयरन तो नहीं है। उसका पता लगाने के लिए भी इस टेस्ट का हमारी बॉडी में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है इसमें, इसका एक फॉर्मूला से निकालते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है हमारा अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। देखिए क्या होता है, जो जैसे हमारी बॉडी में ये टोटल मैंने दिखाया आपको, ये टोटल हमारे उसमें ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन यह है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी टोटल प्रोटीन है, मान लीजिए 12 इसके अंदर मॉलिक्यूल है, और एक कितने को ले जा रहे हैं यहाँ पे, 2, ऐसे ऐसे करके 2 मॉलिक्यूल ले जा सकता है, किसके, आयरन के, ले जाने की पावर रखता है। तो एक प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 12 × 2 यानी कि 24। ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि इसमें इतने अगर प्रोटीन है, 12 ट्रांसफेरिन है, तो 2 यानी 24 को ले सकते हैं। तो TIBC इसकी कितना हो गया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी, वो हो गई 24। तो अब होता क्या है कि लेकिन जितना इसमें प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, या ब्लड में हम बोल सकते हैं, हम जितना प्रोटीन होता है उसमें से लगभग 30% ही क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। कितना होता है, 30%। मान के चलिए वही, ये सिर्फ ये इसका 30 जो % पार्ट होगा, लगभग ये क्या होगा, सैचुरेटेड होता है। मेनली 25 से 35 के आसपास आप मान सकते हैं, % के आसपास, मतलब इतना जो उसका पार्ट है ट्रांसफेरिन का, अगर
100 मॉलिक्यूल ट्रांसफेरिन के हैं तो उसमें से 30 आयरन से पहले से अटैच रहता है, बाकी फ्री होते हैं, मतलब खाली होते हैं वो, मतलब ये एक एवरेज देखा जाता है सबके अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये अटैच रहेंगे और बाकी खाली रहेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, जिनसे अटैच नहीं है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब ये भी कैपेसिटी तो है ना, हम तो यहाँ कैपेसिटी निकाल रहे हैं, जो जुड़ा है वो भी कैपेसिटी में आएगा, जो नहीं जुड़ा हुआ है खाली है वो भी कैपेसिटी में। कैपेसिटी तो उसके अंदर है, भले से हमारे पास उतना आयरन नहीं है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी प्लस सीरम आयरन जितना है ब्लड के अंदर, ब्लड में जितना आयरन है वो क्या है, इससे सैचुरेटेड और का जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी निकल जाएगी। जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि ये अनसैचुरेटेड है और ये सीरम आयरन से सैचुरेटेड, दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यहाँ पे निकल के आ गई। अब क्या है कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी किन किन कंडीशन में बढ़ेगी और क्यों घटेगी इसमें। तो देखिए इसमें जो टोटल आयरन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसमें क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होगी, बॉडी में अगर आयरन स्टोरेज कम हो रहा है या आयरन की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। होता क्या है कि बॉडी में जैसे आयरन की कहीं पे भी शॉर्ट हुई है, कमी हुई वहाँ पे, तो बॉडी को लगता है कि हो सकता है कि आयरन जो है वो प्रॉपर मात्रा में आ रहा है, लेकिन उसे ले जाने के लिए क्या है, ट्रांसफेरिन वहाँ पे मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए क्या करती है बॉडी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगती है। तो अगर ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है हमारा ज़्यादा दिखाई दे, हमें ज़्यादा मिले, तो उसका मतलब क्या है, बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन की क्या है, शॉर्टेज है, या आयरन की कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हो रखी है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। फिर इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि जो पेशेंट जो है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, कोई जो फीमेल है या प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ये फॉल्स पॉजिटिव आता है। उसमें उस मेडिसिन के वजह से भी क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफेरिन का लेवल जो है या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो हाई देखने को मिल सकती है, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी इसका लेवल बढ़ेगा। तो पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन खा रहा है वो या कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है, तो टेस्ट से पहले 8 घंटे के लिए उसको बोलेंगे कि फास्टिंग पे रहे, या कोई फूड भी ना खाए, या फिर कोई मेडिसिन भी वो ना खाए, इसके लिए उसको एडवाइस किया जाता है। तो इन दो कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रेगनेंसी में ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फिर है हमारा ये लो देखने को कब मिलेगा। अब लो कब मिल सकता है देखने को, एक तो या तो बहुत ज़्यादा आयरन हो ना, आयरन टॉक्सिसिटी हो गई, या बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आयरन है पहले से, तो उस कंडीशन में खुद ब खुद बॉडी क्या करेगी, उसको सप्रेस कर देती है प्रोटीन इसको बनाने के लिए, किसको, ट्रांसफेरिन को। फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है हमारा जो है माल न्यूट्रिशन। अब बॉडी के अंदर जो ये हमारा ट्रांसफेरिन है बनता किसका है, प्रोटीन का। बॉडी में आप जो पेशेंट है वो क्या है, उसके अंदर माल न्यूट्रिशन है, यानी कि वो प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है, ठीक है, फूड जो है अपना जो सप्लीमेंट है वो सही से नहीं ले रहा है, तो खाने की कमी की वजह से या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होगा, ये भी उस वजह से भी क्या हो सकता है, कम देखने को मिलेगा। फिर है इन्फ्लामेशन या फिर लीवर डिजीज़ में। देखिए कोई भी जो फेरेटिन के टेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि अगर इन्फ्लामेशन है कहीं पे या फिर इन्फेक्शन है, तो बॉडी खुद क्या करती है, ब्लड के अंदर आयरन की जो सप्लाई है उसको खुद ब खुद कट कर देती है, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, आयरन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बॉडी उसको कट करती है। तो क्या होता है, बॉडी जैसे अगर कोई इन्फ्लामेशन है या लीवर डिजीज़ है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या कुछ भी है इसमें, तो बॉडी क्या करेगी, खुद ब खुद क्या करती है, ट्रांसफेरिन का फॉर्मेशन रोक देगी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी इसमें हो सकती है। फिर दूसरा है इसमें अगर स्टोरेज आयरन का हाई होगा बॉडी के अंदर, तो खुद ब खुद इसका लेवल लो हो जाएगा, और अगर इसका आयरन का स्टोरेज कम हो जाएगा तो ट्रांसफेरिन लेवल खुद ब खुद इसमें हाई हो सकता है। अब क्या है इसमें, एक होता है सैचुरेशन, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, यानी कि कितना आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन से बाइंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मली 25 से 35% होता है, तो कितना आयरन जो है उससे बाइंड हो रखा है किससे, ट्रांसफेरिन से। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, एक तो सीरम आयरन की के जो वैल्यू है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसको हम लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आयरन की नॉर्मल वैल्यू होती है सीरम आयरन के 60 से 170 माइक्रोग्राम पर DL,
और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है मेल में 250 से 450 और फीमेल में 250 से 380 तक होती है। अब मान लीजिए मेरे को ये निकालनी ट्रांसफेरिन की जो सैचुरेशन निकालनी है। अगर मान लीजिए आयरन मैंने यहाँ पे 150 पुट कर दिया और इसको मैं मान लेता हूँ 400 ले लिया मैंने, 400 इंटू 100, तो ये कट हुआ है यहाँ से सीधा सीधा दोनों को कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15/4, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो लगभग 35% के आसपास यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। 35% के आसपास यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, यानी कि ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन का जो परसेंटेज मैंने आपको बताया 25 से 35% के आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर ये परसेंटेज 50 से ज़्यादा जा रहा है, सैचुरेशन रेट क्या जा रहा है हमारा 50% से ज़्यादा जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, इसको हम बोल सकते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या है, या तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये है नॉर्मल ग्राफ है, यहाँ पे हमारा ट्रांसफेरिन लेवल यहाँ पे 300 के आसपास जा रहा है और आयरन हमारा वही 30% है। लेकिन लेट प्रेगनेंसी में देखिए आप, यहाँ पे आयरन लेवल तो लगभग उतना ही है, 30 से कम ही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफेरिन लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब आयरन डिफिशियंसी में देखेंगे तो यहाँ भी ट्रांसफेरिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन आयरन कम है। लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में क्या है, ट्रांसफेरिन लेवल तो उतना ही है, लेकिन इसकी सैचुरेशन देखिए आप, पूरा लगभग 80 से 90%, या फिर आप कह सकते हैं 50 से ऊपर जा रहा है तो वो कंडीशन बनती जा रही है, और 80% है, 90% है, तो क्या है यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस जो डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें आयरन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है इंटेस्टाइन से, तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन का स्टोरेज बढ़ जाता है, तो उससे आयरन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट के बारे में। तो इसमें मेनली हमें देखना क्या है कि अगर लेवल बढ़ रहा है किसका, TIBC का लेवल बढ़ रहा है या ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ रहा है, दूसरी भाषा में कहूँ तो आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। और घट रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आयरन की ओवरलोड भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर ट्रांसफेरिन लेवल इसमें कम हो गया और आप देखेंगे सैचुरेशन उसकी हाई जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सैचुरेशन तो हाई जा रही है लेकिन ट्रांसफेरिन लेवल लो है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लामेशन है, या फिर कोई डिजीज़ है, नेफ्रोटिक डिसऑर्डर है, या लिवर डिजीज़ होने के चांस हो सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।